मुझे उम्मीद हो कि आप सब बेहतरीन और ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त हुज़ैफ़ चमाड़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। आपको इस वीडियो को देखना है और इसको अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करना है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूँ ये कोई मामूली इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये बात हर एक को पता होनी चाहिए। ये एक रीज़न, ये एक वजह, ये एक बीमारी भी बन चुकी है। एक बात छोटी सी है लेकिन ये छोटी सी बात आज के इस दौर में इतनी बड़ी बन चुकी है ना, हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से फैलने। क्या डिप्रेशन रेशियो निकालना है तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्पीड से बढ़ चुकी है बीमारी डिप्रेशन की। और ये क्यों बढ़ रही है, इसकी वजूहात क्या है, इसका रीज़न क्या है, ये हर इंसान को पता होना चाहिए कि ये किस वजह से बढ़ जाती है या किस वजह से इंसान की बीमारी पैदा हो जाती है। इसके लिए मैंने आज बहुत सी सर्च किया हूँ, बहुत जगह पर पता किया हूँ, जब जाके मैंने आज ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके पास नहीं रहना चाहिए। अगर आपके दिल में दूसरों के लिए भी हमदर्दी है ज़रा सी भी, तो आपको ये वीडियो अपने सभी रिलेटिव्स को, आपके सभी ग्रुप्स में, हर जगह पे इसको शेयर कर देना चाहिए। लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, क्या वजह होती है डिप्रेशन में जाने की, और उस डिप्रेशन में से किस तरीके से बाहर निकला जाए। ये इस दौर में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी को बताते नहीं है और डिप्रेशन में जाकर फिर वो अपनी ज़िंदगी का अंत कर देते हैं। आज देखे होंगे बहुत सारे लोग फांसी ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो डिप्रेशन में होते हैं, वो अपने दिल का दर्द किसी को नहीं बताते। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह। वैसे वजूहात तो बहुत सारी है लेकिन हर एक वजह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक वजह को आपको गौर से सुनना है। अगर आप भी इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए कि एक एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन में आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्या वजह होती है और क्यों चला जाता है इंसान डिप्रेशन में। तो पहला पॉइंट बता रहा हूँ आपको, बेरोजगारी। पहला पॉइंट क्या है पता है? बेरोजगारी, धोखा भी इंसान को डिप्रेशन में लेकर चला जाता है। लालच, जो लालच होती है ना, वो भी इंसान को डिप्रेशन में लेकर चली जाती है। नाकामी, हर बार फेल होना, कुछ लोगों की किस्मत में लिखा ही होता है, वो जो काम करते हैं वो गलत हो जाता है, वो फेल हो जाते हैं। एहसास कमतरी के शिकार जो लोग हो जाते हैं ना, वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उम्मीद, जो लोग हर किसी से उम्मीद रखते हैं ना, वो उम्मीद भी इंसान को डिप्रेशन में लेकर चले जाती है। और इंसानी रवैया, कुछ लोगों का रवैया ऐसा होता है, वो रवैयों में बात करते हैं, रवैया भी इंसान को डिप्रेशन में, अकेलापन डिप्रेशन में लेकर चले जाता है। अकेलापन, तन्हाई जिसे कहते हैं हम, तन्हाई भी इंसान को डिप्रेशन में। स्टूडेंट ज़्यादातर जो डिप्रेशन में जाते हैं उसकी वजह होती है कम मार्क कम आ जाते हैं एग्ज़ाम में, चाहे 10th का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का, या कोई भी एग्ज़ाम होने दो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने दो। लेकिन अगर इंसान को कम मार्क्स आ जाए ना तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। और एक से तुलना करना, अपने आप को कंपेयर करते हैं बहुत सारे लोग। कंपेयर जब करते हैं ना तो कंपेयर करने से भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। बता देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट है और उनकी वजह क्या होती है और हमको किस तरीके से उसको सॉल्यूशन निकाल ले। बेरोजगारी से डिप्रेशन में इंसान क्यों चला जाता है, मैं आपको बताता हूँ क्यों जाता है। स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, जो लड़का स्कूल कॉलेज, लड़का हो या लड़की हो, ये एवरीथिंग सभी के लिए है, मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए कॉमन बात है। जब कोई इंसान अच्छी खासी पढ़ाई करता है, जब वो पढ़ा लिखा इंसान है तो उसको रोज़गार मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता, लोगों को जॉब नहीं लगता है तो वो लोग डिप्रेशन में चला जाते हैं और फिर वो अपनी ज़िंदगी के हिसाब से कोई ना कोई एक्शन ले लेते हैं। लेकिन यह हुज़ैफ़ चमाड़ी वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बेरोजगारी, लालच हो गया, फिर नाकामी, इंसान कामों में फेल हो जाता है। इंसान बहुत सारे काम करता है लेकिन उन कामों में फेल हो जाता है तो वो भी अपने दिमाग को अलग तरफ दौड़ाना शुरू कर देता है। वो अपनी सोच को, निगेटिव सोच अपने दिमाग में भर देता है, जिसके कारण उसको कुछ अलग फैसला करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे इन पॉइंटों पर ध्यान दीजिए। बेरोजगारी, लालच, धोखा और उम्मीद, गलत सोच, ये जितने पॉइंट है ना, इंसान को डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं। इसलिए इन सब कोई भी काम की शुरुआत जो होती है ना,
वो 0 से होती है। पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको नोट कीजिए कि अगर आप कोई भी फील्ड के माहिर होने दो, आपको कोई काम करना है तो उसकी शुरुआत 0 से करना पड़ेगी। अगर आप ये नहीं कह सकते कि मैं गरीब फैमिली से हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो आपके सारे बहाने एक तरफ करना चाहिए। अपने काम को 0 से शुरू कीजिए आप, फिर उसमें आपकी तरक्की होते रहेंगी। आज फर्स्ट काम किए, सेकंड काम, स्टेप बाय स्टेप ज़िंदगी में हर एक काम होते हैं। अगर आपका सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर आप कामयाब होने के लिए काबिलियत ज़रूरी होती है, काबिलियत ना के रंग। समझे, आजकल बहुत सारे गोरे रंग के लोग हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते, और बहुत सारे मीडियम लोग कर चुके हैं, ज़िंदगी के आला मुकाम पे पहुंच चुके हैं कुछ लोग। किस वजह से? अपनी काबिलियत की वजह से। इसीलिए लोगों की बातों पर अपने ध्यान को भटकाकर डिप्रेशन में कभी मत जाना। आप कैसे भी होने दो, आप बिल्कुल सही हो। अपने आप पर पहले खुद विश्वास करो, जब बाद में दुनिया वाले आप पर विश्वास करोगे। पहले खुद विश्वास करो, फिर दुनिया वाले विश्वास करेंगे। और अगर आप अपने आप को कमतर समझोगे, अपने आप को कमज़ोर समझोगे, अपने आप को आप निगेटिव थिंकिंग से अगर देख लोगे ना, तो फिर दुनिया वाले आप बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इंसान नाकाम हो जाता है हर काम में, बहुत सारे काम करने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है और फिर भी वो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी कोई ऐसा काम कर रहे हो और आप नाकाम हो रहे हो, तो आपको बता दूं कि नाकामयाबी जो होती है ना, कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। अगर आप कोई काम में नाकाम हो रहे हो ना, अगर आप कोई काम में नाकाम हो रहे हो, तो ये आपके कामयाबी की पहली सीढ़ी है। इसीलिए कोई भी बात को लेकर डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। मेरा यही कहना आपसे था और मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि डिप्रेशन में कभी नहीं जाना चाहिए। डिप्रेशन से बाहर निकलो, डिप्रेशन वर्ड को अपनी लाइफ से निकाल दो और एकदम फ्री होकर लाइफ गुजारो। बातों को नोट कर लो और आज ही अपनी ज़िंदगी में चेंज करना शुरू कर दो। अगर आप करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। बेरोजगारी, अगर आप बेरोजगार है तो आप कोई ना कोई रोजगार देख लीजिए, आप डिप्रेशन से बच जाओगे। आप कोई भी ऐसा काम करना शुरू कर दीजिए जिसके ज़रिए से आपके पास में पैसा आना शुरू हो जाए, वरना आप डिप्रेशन में चले जाओगे। क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा सबब बन जाती है डिप्रेशन का। बेरोजगारी चेंज कीजिए। अगर आपकी सोच निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कीजिए। आपका रवैया, अगर आपका रवैया खराब है ना, आप किसी से बात करते हुए एकदम चिल्लाते हो या आपका बात करने का तरीका एकदम गलत है ना, तो आज ही उसको बदल दीजिए। और एक पॉइंट है उम्मीद। अगर आप किसी से उम्मीद लगाकर बैठे हो कि ये उम्मीद जो होती है ना, उम्मीद बहुत बड़ा काम करती है। उम्मीद का मतलब क्या होता है इसके अंदर के, जैसे इंसान उम्मीद करता है कि भाई मेरे को वहाँ से कुछ मिलने वाला है, लेकिन उसको नहीं मिलता, तो तब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। लालच भी एक बहुत बड़ा काम करती है। लालच ऐसी होती है कि मुझे एक दिन के अंदर बहुत कुछ कामयाबी मिल जाना चाहिए, या मुझे एक दिन में बहुत सारा पैसा मिल जाना चाहिए। वो अपना पैसा इस जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ से उनको कुछ रिटर्न नहीं मिलता, और एक दिन में जो लालच का घर खाली होता है ना, जो मिसालें बोली है ना जो लोगों ने पहले, बिल्कुल सही बोली है कि लालच का घर जो है ना एनी टाइम खाली होता है। लालच का घर हमेशा खाली होता है। इसलिए लालच जो होती है ना, इसको भी अपनी ज़िंदगी से निकाल कर जाती है। कम मार्क्स लाना, जैसे कोई एग्ज़ाम होता है उसमें इंसान को कम मार्क मिल जाते हैं तो वो कंपेयर करता है कि मेरे दोस्त को, मेरी सहेली को इतने नंबर मिले, मुझे कम मिले। ये सोचकर भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इसीलिए ये हुज़ैफ़ा चबार्डी आपसे कहता है कि डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपको जितने मार्क मिले ना, या आपकी खुद की मेहनत के हैं, समझे, ये आपको डिज़र्व करते थे इसलिए आपको ये मार्क्स मिले हैं। इसलिए किसी की अच्छी चीज़ देख के अपने आप के डिप्रेशन में नहीं ले जाना चाहिए। अपने आप के अंदर वो बात नहीं सोचना चाहिए कि उसको इतना मिला, मुझे इतना ही क्यों मिला। जो आपको डिज़र्व करता था वो आपको मिला। समझे, ऐसी बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया हूँ। अगर इनमें से कोई इसी वक्त उस चीज़ को निकाल दीजिए। और ये एक बात बताता हूँ, अपनी सोच को बदल दीजिए। सोच कैसी बदलना है, मतलब हर चीज़ के बारे में कोई भी अगर आपको बात पता चले ना, जब तक उस बात के बारे में आपको 100% इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, तब तक उस बात के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। डिप्रेशन में लोग इसलिए भी चला जाते हैं कि किसी इंसान की बात सुनकर वो फैसला ले लेते हैं और उनको हकीकत मालूम पड़ती है कि यार हकीकत तो कुछ और ही थी। इसलिए वो अपने फैसले के ऊपर पछताते तो है, लेकिन डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले 100 बार सोच लीजिए कि ये फैसला मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसकी मेरे पास में पूरी इन्फॉर्मेशन है क्या। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आपको दोनों पहलू पता होना चाहिए। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दीजिए, आपके टोटल ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए। चलो
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा मेरे अगले वीडियो का। चलो इसी बात पे मैं अपने वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक यू।